फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार आज फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ द हिंदू एडिटोरियल का एक टॉपिक लेकर। आज का जो एडिटोरियल है वो थोड़ा सा टफ है, उसमें वर्ड्स पावर को हमको देखना होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आई एम गोइंग टू स्टार्ट। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे बारीकी से समझना भी होगा। आज का जो एडिटोरियल है उसका जो टॉपिक है, जो टाइटल है, वो है नैरो व्यू ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स PMLA वर्डिक्ट। सबसे पहला नैरो व्यू है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो व्यू है दैट इज़ नॉट वाइड, वो क्या है, संकीर्ण है। और इसीलिए कहा गया कि नैरो व्यू है ऑन द सुप्रीम कोर्ट्स PMLA वर्डिक्ट। जो सुप्रीम कोर्ट का PMLA का जो वर्डिक्ट आया है, PMLA मीन्स प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एक एक्ट है जो 2002 में लाया गया था और मनी लॉन्ड्रिंग के जितने भी केस हैं इसके तहत डील किया जाता है। उसी का जो वर्डिक्ट आया है, जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसी के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो PMLA है वो वर्क करता है, किस चीज़ पे वर्क करता है, कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, कोई भी इशू जो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड हो इंडिया में, तो उससे डील करता है। कौन? PMLA एक्ट। और मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंसील किया जाता है। कंसील मीन्स व्हाट? छुपाना, कंसील करना है ना, मीन्स सिक्रेटरी करना कोई चीज़ को। तो कंसील करता है ओरिजिन ऑफ मनी और ऑब्टेन फ्रॉम इलिसिट एक्टिविटीज जैसे ड्रग्स से, ट्रैफिकिंग से, करप्शन से, गैम्बलिंग से। तो ये सारे चीज़ों से जो मनी का प्राप्ति है, जो ऑब्टेन किया जाता है, और उस प्रोसेस को कंसील करना, दैट इज नोन एज मनी लॉन्ड्रिंग। और वी नो वेरी वेल दैट मनी लॉन्ड्रिंग इज अ हिनस क्राइम। जो मनी लॉन्ड्रिंग है एक जघन्य अपराध है। इट्स नॉट ओनली अफेक्ट्स social, or we can say that economic fabric of our country, our nation, but it also affect or promotes the heinous offenses like terrorism. मतलब I want to say कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है वास्तव में एक जघन्य अपराध है जो न केवल सोशल और इकोनॉमिक फैब्रिक जो है हमारे कंट्री का, उसको अफेक्ट करता है, उसको प्रभावित करता है, बल्कि एक हीनस अपराध को ये जन्म भी देता है, जैसे टेररिज्म को। इसी से फंडिंग किया जाता है। बहुत सारी जो कंट्री में टेररिज्म जो फ्लरिश हो रहा है, जो फैल रहा है, तो डेट इज फंडेड बाय व्हाट? मनी लॉन्ड्रिंग। जो पैसा मिलता है मनी लॉन्ड्रिंग में, जो पैसा लॉन्डर किया जाता है, उसी से प्रमोट किया जाता है। अब ये चर्चा में क्यों है? द मेन पॉइंट इज दैट व्हाई दिस इशू इज वी आर डिस्कसिंग नाउ। तो जो रिसेंट एक अमेंडमेंट हुआ है इसमें, वो रिसेंट अमेंडमेंट ये बोलता है कि जो इलेक्टोरेट, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं, जो ED होते हैं, ED कौन होते हैं? इनका काम होता है कि कोई भी जो मनी से रिलेटेड इशू हो, लॉन्ड्रिंग उसका जो होता है, तो वो सारे इशू को ये डील करते हैं। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होते हैं उनको एम्पावर किया गया है, और एम्पावर गवर्नमेंट और ED को ये किया गया है कि वो उनको अनवर्चुअली बोल सकते हैं कि अनब्रिडल्ड पावर दे दिया गया है। मीन्स उनके पावर पे कोई लगाम नहीं है, अनब्रिडल्ड पावर दे दिया गया है। और वो पावर किस चीज़ का दिया गया है कि वो क्या कर सकते हैं? समन कर सकते हैं, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, है ना, किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, रेड्स डाल सकते हैं, और मेक बेल नियरली इम्पॉसिबल while shifting the burden of proof of innocence on the accused rather than the prosecution। और क्या वो एक अमेंडमेंट किया गया है कि जो अक्यूज्ड है, जो दोषी है, उन पे ये बर्डन डाला गया है, ये बोझ डाल दिया गया है कि यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर इनोसेंट। आपको साबित करना होगा, ना कि जो प्रोसिक्यूटर है, जो प्रोसिक्यूटर है, वकालत करने वाले हैं, उनको प्रूव करना है। मीन्स द अक्यूज्ड विल हैव टू प्रूव हिमसेल्फ दैट ही इज नॉट इनोसेंट, ही इज इनोसेंट। वो आप जो दोषी है उनको खुद सिद्ध करना होगा, ये बोझ डाल दिया गया है। और इससे क्या है, जो बेल है वो नियरली इम्पॉसिबल कर दिया गया है। अब पार्लियामेंट जो इनेक्ट करता है, इस लॉ को क्यों इनेक्ट किया जाता है, तो इनेक्ट करने का जो जितने भी इंटरनेशनल बोला गया है इस एडिटोरियल में, कि ये इंटरनेशनल कमिटमेंट किया गया है कि भारत जो है वो स्टर्नली, इन सख्ती से डील करेगा जितने भी मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इशू होंगे, केस होंगे, उससे।
और इसीलिए भारत जो है इस इतने स्टर्न और इतने जो स्ट्रिक्ट लॉ हैं उस पर उसका इनेक्टमेंट करता है। अब इनेक्टमेंट तो हो गया, बट हमको ये जानना है कि जो चैलेंजेज हैं, क्या चैलेंजेज हैं पीएमएलए जो है, जो एक्ट है उसको लेकर लोगों की जो आक्रोश है, को सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज क्यों किया जा रहा है? तो चैलेंज इसलिए किया जा रहा है कि लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं जो पर्सनल लिबर्टी है अब उसका वायोलेशन करता है। अब मुद्दा ये है कि जो ये एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये पर्सनल लिबर्टी को कैसे अफेक्ट करता है, हाउ इट अफेक्ट्स द एनी पर्सनस पर्सनल लिबर्टी। द मेन क्वेश्चन इज दिस। अब जब बात करते हैं कि जब ईडी को ये पावर दिया गया है कि किसी भी व्यक्ति को वो बिना कोई इंफॉर्मेशन के, बिना कोई चार्जेज के, मीन्स क्या चार्ज है इसको बिना इन्फॉर्म किए हुए उसको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। और जो हमारा राइट्स है आर्टिकल 21 में ये इंश्रिंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इस आर्टिकल में जो राइट्स दिया गया है कहीं ना कहीं इस राइट्स का क्या है, वायोलेशन है। दूसरा, किसी भी लॉ को प्रूव करने के लिए कोई ना कोई एक प्रोसीजर होता है, आप उस प्रोसीजर पे नहीं चल रहे हैं। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो ऑफिशियल ऑर्डर आता है मीन्स उसका भी पालन नहीं किया जा रहा है। मतलब लोगों का कहना है कि जो प्रोसेस है वो अपने आप में क्या है, एक पनिशमेंट है, और ये प्रोसेस क्या है, एक पनिशमेंट है। और जो क्वांटम होना चाहिए सेंटेंस का, मीन्स सेंटेंस आप किस हद तक उसका जो क्वांटम होगा, जो सजा होगी, वो लेजिस्लेटिव पॉलिसी का मामला है। आप उन पे रहने दीजिए, है ना। ईडी को इतना पावर देना, इसका मतलब है जो प्रोसेस है वो अपने आप में एक पनिशमेंट है। तो यह एक तरह से सारांश है। आगे जो हम लोग पैसेज पढ़ने वाले हैं जो उसी का सारांश हमने बताया। अब धीरे धीरे करके आसानी से एक एक लाइन करके हम लोग आर्टिकल को पढ़ना प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या और इसमें हम लोग को जानना है। दूसरा बोल रहा है कि द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट ऑन द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट फेल्स टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी फ्रॉम ड्रैकोनियम प्रोविजन। जो ये प्रावधान लाया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये क्या है, ड्रैकोनियम है, मीन्स वेरी एक्सट्रीमली हार्श और सीवियर, बहुत ही हार्श है, बहुत ही सीवियर है। और ये क्या करता है, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, वो क्या करता है, फेल्स टू प्रोटेक्ट, मीन्स कहीं ना कहीं ये सॉर्ट ऑफ है, जो एक्सपेक्टेशन है, जो स्टैंडर्ड है, उसको मीट नहीं कर रहा होता है। किस चीज का एक्सपेक्टेशन है, जो पर्सनल लिबर्टी को सेफगार्ड करने का, प्रोटेक्ट करने का जो एक्सपेक्टेशन है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहीं ना कहीं वो उसको प्रोटेक्ट और सेफगार्ड नहीं कर पा रहा है। कौन नहीं कर पा रहा है, जो वर्डिक्ट लाया गया है पीएमएलए के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ईडी का जो पावर है, क्या क्या पावर दिया गया है, तो द ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इज अ हीनस एज ऑफेंस एज टेररिज्म। जितना टेररिज्म, आतंकवाद का उपज, आतंकवाद को बढ़ावा देना जितना जघन्य अपराध है, उतना ही जघन्य अपराध माना गया किसको, ये मनी लॉन्ड्रिंग को। मीन्स इसमें बताया गया कि क्या क्या ईडी का पावर पीएमएलए के द्वारा अंदर पीएमएलए के तहत दिया गया है, इसमें दिया गया है। अब हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट upholding all the controversial provisions of the Prevention of Money Laundering Act falls short of judicial standards of reviewing legislative action। मीन्स जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है, जो जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, किस चीज का जजमेंट, जो कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है, जो प्रस्ताव है, जो विवादास्पद प्रस्ताव जारी किया गया है, और वो जो प्रस्ताव है कहीं ना कहीं अपहोल्ड किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सपोर्ट किया जा रहा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, वो फॉल्स शॉर्ट ऑफ, वो क्या है ना कि फेल्स टू मीट है, वो जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट नहीं कर पा रहा है। जो स्टैंडर्ड तक होना चाहिए उस स्टैंडर्ड तक नहीं है, अप टू द मार्क होना चाहिए, अप टू द मार्क नहीं है। ऑफ रिव्यूइंग द लेजिस्लेटिव एक्शन, जो रिव्यू करना चाहिए, जो लेजिस्लेटिव एक्शन को सुप्रीम कोर्ट को असेस करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, वो उस तरह का एक्शन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। Undergirding every aspect of its analysis is a belief that India's commitment to the
international community on strengthening the domestic legal framework for combating money laundering is so inviolable that possible violation of fundamental rights can be downplayed. देखना है, बोल रहा है कि जो अंडरग्रीडिंग एवरी एस्पेक्ट, जब सभी पहलुओं को अंडरग्रीड करते हैं, मीन्स जब सभी पहलुओं को जो सपोर्ट किया जाता है, तो पता चलता है कि एक ऐसा बिलीफ है, एक ऐसा विश्वास बन गया है कि जो इंडिया का कमिटमेंट है, जो इंडिया की प्रतिबद्धता है, किस चीज़ के प्रति प्रतिबद्धता है, किस चीज़ के प्रति कमिटमेंट है, तो इंडिया का कमिटमेंट है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑन स्ट्रेथनिंग द डोमेस्टिक लीगल फ्रेमवर्क फॉर कम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग, जो मनी लॉन्ड्रिंग से कम्बैट करने का, जो मनी लॉन्ड्रिंग से फाइट करने का, स्ट्रगल करने का, उसको सही करने का जो फाइट इंडिया ने ठाना है, इंडिया की जो प्रतिबद्धता है उसके लिए, उनके लिए क्या है, स्ट्रेथन करना है, मजबूती प्रदान करना है, जो लीगल फ्रेमवर्क हो, एक ऐसी ढांचा बनाना है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जो लीगल हो, और ये ऐसा है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है जैसे लगता है कि दैट इज इनवायोलेबल, वो इतना इनवायोलेबल है, इनवायोलेबल मीन्स एब्सोल्यूट है, इतना कड़ा है कि पॉसिबल वायोलेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स कैन बी डाउनप्लेड। मीन्स अगर उसको सही करने के लिए अगर कुछ वायोलेशंस होता है, भविष्य में कुछ जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिया गया, अगर उसमें भी अगर वायोलेशन होता है, तब इस वायोलेशन को क्या है, जो आपका अगर राइट्स को वायोलेट किया जाता है, तो इस राइट्स का वायोलेशन को भी अंडर प्ले किया जा सकता है, उसको भी डाउन प्ले किया जा सकता है। मीन्स इसको लेस इंपॉर्टेंट अगर बताया जाता है कि हमारा राइट्स को कोई हैम्पर नहीं कर सकता, उसका वायोलेट नहीं कर सकता है, बट इस केस में अगर जो इंडिया की जो प्रतिबद्धता है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का जितने भी केस होगा उसको एक लीगल फ्रेमवर्क के द्वारा उसको सही करना है, तो उसको सही करने में अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का अगर वायोलेशन होता है तो उसको कम आंका जाएगा, उसके नज़र से अगर देखा जाए तो। आगे बढ़ते हैं। द जजमेंट रिपीटेडली इन्वोक्स द इंटरनेशनल कमिटमेंट बिहाइंड पार्लियामेंट इनैक्टमेंट ऑफ द लॉ टू कर्ब द menace of laundering of proceeds of crime, which it underscores had transnational consequences such as adversely impacting financial system and even the sovereignty of the countries। मतलब क्या हुआ, बोल रहा है कि जो जजमेंट है, जो निर्णय बार बार आह्वान किया गया, अपील किया गया है कि जो पार्लियामेंट ये लॉ इनेक्ट करती है, उसको लागू करती है, उसके पीछे कहीं ना कहीं इंटरनेशनल कमिटमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता है। वो प्रतिबद्धता किस चीज़ के लिए, टू कर्व करने के लिए। कर्व करना मीन्स क्या है, रोकना है, उसको चेक करना है। टू कर्व किस चीज़ को चेक करना है, किस चीज़ को रोकना है, तो जो मिनेक है, जो खतरा है, जो थ्रेट है ऑफ लॉन्ड्रिंग ऑफ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो लॉन्ड्रिंग किया जाता है मनी का, और जो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम में जो प्रॉफिट्स होता है उसको रोकना है। विच इट अंडरस्कोर्स, जो ये अंडरस्कोर करता है, व्हाट एम्फेसिस करता है, हैज ट्रांसनेशनल कंसिक्वेंसेस। इसका जो प्रभाव है वो ट्रांसनेशनल है, अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव इसका होने वाला है। जैसे एडवर्सली इम्पैक्टिंग फाइनेंशियल सिस्टम, इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट आवर फाइनेंशियल सिस्टम एंड इवन द सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्रीज। और इंडिया की कहीं ना कहीं जो सॉवरेनिटी है, जो संप्रभुता है, उसको भी अफेक्ट करेगा। जैसे हम लोग पता है कि जो ये लॉ है उसको डील करने में जब आपका फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो सकता है और इस उल्लंघन को डाउन प्ले किया जा सकता है कि मीन्स इसको आप लेस इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत की जो सॉवरेनिटी है आप उसको भी इम्पैक्ट किया जा रहा है, उसको भी अफेक्ट किया जा रहा है। देयर इज नो डाउट, कोई संदेह नहीं है कि जो वाइड स्प्रेड इंटरनेशनल कंसर्न है, मीन्स जो इंटरनेशनल कंसर्न है, इतना फ्लरिश किया हुआ, इतना फैला हुआ जो कंसर्न है, किसको लेकर, ओवर द मैलिफिक इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम फ्यूलिंग इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रेड एंड टेररिज्म। मीन्स पूरे अंतर्राष्ट्रीय अगर स्तर पर देखा जाए तो सभी देश को ये कंसर्न है, ये चिंता है, किस चीज़ के लिए, कि जो इंटरनेशनल नारकोटिक्स ट्रेड है, जो नशीले पदार्थों का जो व्यापार है और जो टेररिज्म है, उसके प्रति क्या है, एक संगठित ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चल रहा है, उसको फ्यूल किया जा रहा है। फ्यूल करना मीन्स उसको सपोर्ट किया जा रहा है। और ये क्या है, इसके जो मेलेफिक इफेक्ट है, मीन्स इसके जो बेलफुल इफेक्ट है, जो प्रभाव है, वो क्या है, सभी देशों के लिए वो क्या एक इंटरनेशनल कंसर्न बन चुका है। मीन्स अंतर्राष्ट्रीय चिंता है, एक मुद्दा है जो सभी देश इस पर एक विचार विमर्श कर रहा है, सभी देशों के लिए एक चिंता की बात है। आगे बढ़ते हैं। मच ऑफ दिस एक्टिविटी आर फंडेड बाय इलिसिट मनी जनरेटेड फ्रॉम क्राइम laundered
look legitimate and funneled into the financial bloodstream of global and domestic economies. अब बहुत सारे जो इस तरह के एक्टिविटीज होते हैं वो फंडेड किए जाते हैं. फंड मीन्स पैसा देकर जो सपोर्ट किया जाता है. और ये पैसा कहाँ से आता है? तो इलिसिट मनी जनरेटेड, इलिसिट मनी जो गैर कानूनी मनी है, जो ब्लैक मनी है. और वो ब्लैक मनी आता कहाँ से? तो जनरेटेड फ्रॉम क्राइम, जो क्राइम से जनरेट किया जाता है. लॉन्डर्ड, और इसको किया जाता है, लॉन्डर्ड किया जाता है मीन्स सीक्रेटली, इसको मीन्स इसके ओरिजिन को छुपाया जाता है. मीन्स कहाँ से ये आया पैसा, और इसको लेजिटिमेट दिखाया जाता है. मीन्स ये जो पैसा आया है उसको वो वैध है, लीगल पैसा है. एंड फनल टू द फिनेंशियल ब्लड स्ट्रीम, और इसको फिर क्या किया जाता है? इसका वित्तीय प्रवाह कर दिया जाता है, चाहे वो ग्लोबल हो या फिर एक डोमेस्टिक इकोनॉमीज है. मीन्स जो अगर नेशनल अगर कहा जाए और इंटरनेशनल जो इकोनॉमी है उसमें इसको क्या किया जाता है? उसको प्रवाह कर दिया जाता है. मीन्स उसका यूज किया जाता है उस पैसे का, वैसे पैसे को जो क्राइम के द्वारा जो लॉन्डर्ड किया जाता है, उस एक्टिविटीज के द्वारा पाया जाता है, उसको भारतीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय जो वित्तीय प्रवाह है मीन्स उसको खर्च कर दिया जाता है, ताकि वो क्या लेजिटिमेट लगे, मीन्स वैध लगे. अब stringent framework with apposite departures from the routine standards of criminal procedure may be justified in some circumstances. अब क्या होता है कि ये stringent framework, एक ऐसा फ्रेमवर्क, एक ऐसी ढांचा का तैयार करना है जो stringent है, बहुत ही कठोर है, बहुत ही हार्श, एक्सेसिवली हार्श और सीवियर. मीन्स क्या कहता है? विथ अपोजाइट डिपार्चर फ्रॉम द रूटीन स्टैंडर्ड्स ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. मीन्स जो क्रिमिनल का प्रोसीजर है, क्रिमिनल केस को कैसे हैंडल किया जाए, देयर इज ए प्रोसीजर ऑफ दैट. तो उस प्रोसीजर से अगर कोई डिपार्चर होता है, कोई डेविएशन होता है, मीन्स जो रूटीन स्टैंडर्ड्स है, रूटीन स्टैंडर्ड्स अगर कहा जाए तो क्या, जो डेली का है ना रूटीन स्टैंडर्ड्स है, मीन्स जो फिक्स्ड है, जो रिटिन है, मीन्स कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन जो डिस्क्राइब्ड है, मीन्स कौन सा स्टेज के लिए कौन सा प्रोसीजर होगा, मीन्स डिफरेंट स्टेज के लिए जो डिफरेंट प्रोसीजर डिस्क्राइब्ड होता है. तो उस डिस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड से अगर कोई डिपार्चर होता है, डेविएशन होता है, तो मे बी जस्टिफाइड इन सम सर्कमस्टांसेज. मीन्स कुछ ऐसे परिस्थिति होंगे जब उस डेविएशन से, जो नियम लिखा हुआ है अगर उससे डेविएशन भी होता है तो ये क्या है? जस्टिफाइड है, ये न्यायिक है, ये उचित होगा, ये उचित माना जाएगा. हाउएवर, हालांकि एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट, जो अनुभव है पिछले पास्ट कुछ जो इवेंट्स हैं उनका ये अनुभव बताता है, सजेस्ट करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग अगर भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो इज लिंक्ड और इज सीन एज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ होस्ट ऑफ बोथ ग्रेव एंड रूटीन ऑफेंसेस दैट आर अपेंडेड टू द एक्ट एज ए शेड्यूल. जो अगर भारतीय संदर्भ में कह रहा है कि अगर भारतीय संदर्भ में मनी लॉन्ड्रिंग को देखा जाए, अगर भारत के नजरिए से मनी लॉन्ड्रिंग देखा जाए तो ये क्या है? एक लिंक्ड है, ये जुड़ा हुआ है, और ये सीन जुड़ा हुआ है और ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखता है कि ये बाई प्रोडक्ट है. बाई प्रोडक्ट मीन्स क्या? जैसे हम लोग बोल सकते हैं सक्सेस जो है बाई प्रोडक्ट है हार्ड लेबर का, मीन्स अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस है. किस चीज का अनइंटेंशनल कॉन्सिक्वेंस है? तो होस्ट ऑफ बोथ ग्रेव एंड रूटीन ऑफेंस. ग्रेव मीन्स जो सीरियस और जो रूटीन ऑफेंस है, ग्रेव मीन्स सीरियस ऑफेंस, और जो रूटीन ऑफेंस है उस सभी का क्या है? बाई प्रोडक्ट है, और जो क्या है? अपेंडेड है, मीन्स जो एडेड है टू द एक्ट, जो कानून से जुड़ा हुआ है, एज ए शेड्यूल, एक शेड्यूल में जुड़ा हुआ है. आगे बढ़ते हैं हम लोग. दिस शेड्यूल्ड और प्रिडिकेट ऑफेंसेस आउट टू बी आइडियली लिमिटेड to grave offenses such as terrorism, narcotics, smuggling, corruption and serious forms of evasion of taxes and duty. पहले क्या था? जो मनी लॉन्ड्रिंग था वो मुख्य श्रेणी में नहीं आता था, ये बाई प्रोडक्ट था. एक तरह से टेररिज्म का बाई प्रोडक्ट है मनी लॉन्ड्रिंग, मीन्स ये बाई प्रोडक्ट के रूप में आता था. तो वही बोल रहा है कि जो शेड्यूल्ड और प्रिडिकेट ऑफेंसेस है वो क्या है? आउट टू बी आइडियली लिमिटेड. उसको अगर देखा जाए तो वो लिमिटेड होना चाहिए टू ग्रेव ऑफेंसेस. जो अगर गंभीर अगर कोई ऑफेंस होता है तो वहाँ तक लिमिटेड होना चाहिए. जैसे कोई अगर टेररिज्म फैलाए, नारकोटिक्स का स्मगलिंग हो, नशीले पदार्थों का स्मगलिंग हो, करप्शन हो, एंड सीरियस फॉर्म्स ऑफ इवेजन, और अगर बहुत ज़्यादा गंभीर अगर फॉर्म है इवेजन का, टैक्स एंड ड्यूटीज, कोई अगर टैक्स से भाग रहा है, कोई ड्यूटीज से अपना भाग रहा है, तो उसके लिए ये क्या है? आइडियली लिमिटेड होना चाहिए. हाउएवर, इन प्रैक्टिस, अगर लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर ग्राउंड पे देखा जाए, ग्राउंड रियलिटी देखा जाए,
The list contains offenses such as fraud, forgery, cheating, kidnapping and even copyright and trademark infringement. वहाँ एक तरफ बोला जा रहा है कि जो शेड्यूल्ड और प्रेडिकेट ऑफेंस होना चाहिए वो टेररिज्म से रिलेटेड होना चाहिए, है ना, कोई करप्शन होना चाहिए, सीरियस फॉर्म्स ऑफ कोई इवेजन ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज अगर हो, या फिर कोई नारकोटिक्स स्मगलिंग हो, इस तरह का कोई ग्रेव सिचुएशन अगर है तो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो प्रैक्टिकल है मनी लॉन्ड्रिंग में क्या क्या आ रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग में आप ऐड कर रहे हैं कोई फ्रॉडिंग हो रहा है, फॉर्जरी हो रहा है, चीटिंग किया जा रहा है, किडनैपिंग किया जा रहा है, यहाँ तक कि जो कॉपीराइट और ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट है उसको भी ऐड किया जा रहा है। प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें भी आप मनी लॉन्ड्रिंग का उस पर केस डाल रहे होते हैं। तो बताया जा रहा है कि द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज ऑल्सो बीन मैनिफेस्टली सिलेक्टिव इन ओपनिंग मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब्स, रेंडरिंग एनी सिटीजन वल्नरेबल टू सर्च, सीजर एंड अरेस्ट एट द व्हीम ऑफ द एग्जीक्यूटिव। चैलेंज इसलिए भी हो रहा है, क्रिटिसाइज इस लॉ का इसलिए भी किया जा रहा है कि जब आप इतना पावर दे रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को, ईडी को, और ये ईडी जो है ना वो क्या कर रहे हैं, सेलेक्टिव ओपनिंग किया जा रहा है इनके द्वारा। मीन्स कुछ चुनिंदा लोगों के साथ आप मनी लॉन्ड्रिंग का केस उस पर उनका जो ओपन है केस उसको प्रूव करने के लिए ओपन कर रहे होते हैं और उन लोगों को वल्नरेबल बना देते हैं सर्च के लिए, सीजर के लिए एंड अरेस्ट एट द व्हीम ऑफ एग्जीक्यूटिव। मीन्स एग्जीक्यूटिव के इशारे पे आप कुछ चुनिंदा लोगों को आप जो उनका केस है मनी लॉन्ड्रिंग का उसको प्रूफ जो है आप ओपन करते हैं और ये क्या है, मैनिफेस्टली है। मीन्स ये ऑब्वियस है हमारे देश में कि जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है हैज ऑल्सो बीन मैनिफेस्टली सेलेक्टिव। ये मीन्स ओपन रूप से क्लियरली क्या है, ये सेलेक्टिव है। मीन्स चुनिंदा लोगों को के साथ ये व्यवहार ऐसा करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। इन क्या करते हैं, इन ओपनिंग मनी लॉन्ड्रिंग प्रोब्स, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोब्स जो है उसको ओपन कर देते हैं, उनका केस ओपन कर देते हैं और रेंडरिंग एनी सिटीजन वल्नरेबल टू सर्च, और फिर किसी भी सिटीजन को एक्सपोज कर देते हैं पॉसिबिलिटी का कि उसको हार्म किया जा सकता है। हार्म किन सेंस में कि उनका सर्चिंग होगा, उनका सीजर होगा, उनको अरेस्ट किया जाएगा एंड दिस, और ये सभी जो एक्शन है वो किनके इशारे पे होता है, तो जो एग्जीक्यूटिव है उनके इशारे पे किया जाता है। तो इसीलिए इस लॉ को कहीं ना कहीं कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। It is disappointing that the court did not find the provision of forcing one summoned by the ED to disclose and submit documents and then sign it under pain of prosecution as violating the constitutional bar on testimonial compulsion. अब क्या है, अब ये बोला जा रहा है, एक आर्टिकल 20 है, चलिए रहने दीजिए। इट इज डिसअपॉइंटिंग, यह क्या है ना, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही निराशाजनक है कि कोर्ट did not find the provision for forcing one summoned by the ED to disclose and submit documents. Means जो कोर्ट के द्वारा ऐसा कुछ फाइंड करने में क्या है, did not find means ऐसा कुछ प्राप्त नहीं किया है, कोई प्रावधान ऐसा नहीं लाया गया है फॉर फोर्सिंग वन समन्ड बाय द ईडी। ईडी के द्वारा किसी को अगर समन किया जाता है तो उसको फोर्स करना, किस लिए, टू डिस्क्लोज एंड सबमिट डॉक्यूमेंट, कि जो डॉक्यूमेंट है उसको डिस्क्लोज करें, उसको सबमिट करें एंड देन साइन इट अंडर द पेन ऑफ प्रोजिक्यूशन, और फिर जो प्रोजिक्यूशन है उसके अंडर में आप उस पर साइन करें। मीन्स क्या है कि आप जो है अपने दोस्त का सिद्धि आप खुद कीजिए, ऐसा बोझ डाला गया है। एंड एज वायोलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बार ऑन टेस्टिमोनियल कंपल्सन, और जो टेस्टिमोनियल कंपल्सन है, जो बाध्यता दिया गया है, उस पर कहीं ना कहीं क्या करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बार किया जा रहा है। मीन्स जो लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, उसका जो लीगल प्रोविजन है जो होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं किया जा रहा है, लोगों को बाध्य किया जा रहा है। नॉर वॉज इट इम्प्रेस्ड बाय द आर्ग्यूमेंट that the search and seizure provision lack judicial oversight and are exclusively driven by the ED official. और क्या है कि जो सर्च और सीजर का जो प्रोविजन है, जो प्रस्ताव लाया गया है सर्च और सीजन का, ये कहीं ना कहीं जो जुडिशियल ओवरसाइट है, मीन्स जो न्यायिक निरीक्षण है, उसमें भी कहीं ना कहीं इसका कमी है। और ये सभी जो एक्शन है वो एक्सक्लूसिवली मीन्स सोलिली ड्राइवन होता है ऑफिसर्स के द्वारा, ईडी ऑफिसर्स के द्वारा। दिस इज द कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। यही यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी का जो जड़ है वो यही है। प्रोविजन दैट अलाउ प्रोसिक्यूशन ऑफ फॉर मनी लॉन्ड्रिंग इवन विदाउट द शेड्यूल्ड ऑफेंस being established and amendments deleting safeguards have passed muster with the bench solely on the ground that these were removing lacuna pointed out by the international evaluators of the efficacy of the law.
बोला जा रहा है कि जो प्रोविजंस जो अलाउ करता है, मीन्स एक ऐसा प्रावधान जो अलाउ करता है, जो ये अलाउ करता है, क्या अलाउ करता है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग है, जो प्रोसिक्यूशन है मनी लॉन्ड्रिंग का, बिना कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस को इस्टेब्लिश किए हुए, मीन्स जो क्या ऑफेंस होगा उसको, मीन्स ऑफेंस जो स्पेसिफाइड है पार्ट ए और पार्ट बी ऑफ द शेड्यूल में, उसका बिना इस्टेब्लिशमेंट किए हुए, और अमेंडमेंट्स डिलीटिंग सेफगार्ड्स, और कोई ऐसा अमेंडमेंट किया करना जो सेफगार्ड को डिलीट करता है, मीन्स जो डिफेंस है, जो गार्ड है, उसका रिमूवल करना, हैव पास्ड मस्टर विद द बेंच, मीन्स उसको एक्सेप्ट किया गया एज ए एडिक्वेट और सेटिस्फैक्ट्री, मीन्स उसको सेटिस्फैक्ट्री बताया गया बेंच के द्वारा। जो जुडिशियल बेंच है, जो बेंच है, उसको क्या किया गया, इस तरह के लॉ को, इस तरह के कौन से लॉ हैं जो लॉन्ड्रिंग का केस है बिना कोई शेड्यूल्ड ऑफेंस का, और अमेंडमेंट करना जो डिलीट करता हो सेफगार्ड को, मीन्स जो सुरक्षा को, जो डिफेंस को डिलीट करता हो, हटाता हो, उसको पास्ड मस्टर किया गया, मीन्स उसको एक्सेप्टेड किया गया एज ए सेटिस्फैक्ट्री, उसको एडिक्वेट माना गया सोलिली ऑन द ग्राउंड, सिर्फ इस बात पे दैट दीज वर रिमूविंग लैकुना पॉइंटेड आउट बाय इंटरनेशनल इवेल्युएटर्स ऑफ द एफिकेसी ऑफ द लॉ, मीन्स जो लॉ के इफेक्टिवनेस को बताते हैं, जो एफिकेसी ऑफ द लॉ का इवेल्युएटर्स हैं, जो बताते हैं कि लॉ जो है वो इफेक्टिव है या नहीं, यानी कि जो इफेक्टिवनेस ऑफ लॉ को बताते हैं, जो इंटरनेशनल इवेल्युएटर्स हैं, वो जब पॉइंट आउट करते हैं जो लैकुना है, जो कमी है, बस उनके पॉइंट आउट करने से आप इस तरह के जो एक्शंस हैं, इस तरह के जो लॉ हैं, उनको एक्सेप्ट करना, ऐसा प्रोविजन को लाना, दिस इज नॉट अप टू द मार्क। सेव फॉर एन ऑड कमेंट दैट द स्पेशल कोर्ट कुड एग्जामिन द डॉक्यूमेंट टू डिसाइड ऑन कंटिन्यूइंग डिटेंशन, देयर इज नथिंग इन द जजमेंट दैट विल अटेन्यूएट द लॉज रिगर्स। बोल रहा है कि जो सेव फॉर है, सेव फॉर मीन्स क्या होता है, एक्सेप्ट फॉर, या फिर हम लोग को कह सकते हैं नॉट इंक्लूडिंग समवन और समथिंग, मीन्स अगर देखा जाए तो सेव फॉर एन ऑड कमेंट, अगर एक जो ऑड कमेंट है उसको अगर छोड़ दिया जाए कि स्पेशल कोर्ट कुड एग्जामिन द डॉक्यूमेंट, कि जो स्पेशल कोर्ट है वो एग्जामिन करेगा डॉक्यूमेंट को, किस लिए, तो डिसाइड करने के लिए ऑन कंटिन्यूइंग डिटेंशन, जो डिटेंशन होगा वो कंटिन्यू होगा, देयर इज नथिंग इन द जजमेंट दैट विल अटेन्यूएट द लॉज रिगर्स, मीन्स इस तरह के जो प्रोविजंस ला के, है ना, इस तरह का जो आप प्रोविजंस ला रहे हैं, उस तरह के प्रोविजंस को लाकर, मीन्स कोर्ट चेक करेगा ये कि हिरासत को जो है कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। इसमें क्या है, देयर इज नथिंग इन द जजमेंट दैट विल अटेन्यूएट द लॉज रिगर्स, जो लॉ की जो स्ट्रिक्टनेस है, लॉ का जो हार्शनेस है, जो रिगर्स है, उसको कहीं ना कहीं ये अटेन्यूएट, ये जो जजमेंट है, ये जो वर्डिक्ट है, वो कम नहीं करने वाला है, वो अटेन्यूएट नहीं करने वाला है। इट रिजेक्ट्स द प्लिया टू ट्रीट ईडी ऑफिसर्स हु रिकॉर्ड अ स्टेटमेंट एज पुलिस ऑफिसर्स, thus protecting their evidentiary admissibility. It rejects the plea, मीन्स एक जो प्लिया दायर किया गया था, एक रिक्वेस्ट जो किया गया था, टू ट्रीट ईडी ऑफिसर्स हु रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स एज पुलिस ऑफिसर्स, जो ईडी ऑफिसर्स को ट्रीट करना, ईडी ऑफिसर्स जो स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं एज पुलिस ऑफिसर्स, उनको पुलिस ऑफिसर्स की तरह ये ट्रीट करना है, और दस प्रोटेक्टिंग, और इस तरह से कुछ प्रोटेक्ट करना है जो एविडेंसरी क्या होता है, एविडेंसरी एडमिसिबिलिटी होता है, मीन्स एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा टेस्टिमनी जो, और एक ऐसा एविडेंस जो कोर्ट के द्वारा क्या किया जाता है, एविडेंस के तौर पे यूज किया जाता है, मीन्स द डॉक्यूमेंट और टेस्टिमनी और एविडेंस यूज इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, मीन्स जो लॉ के द्वारा एविडेंस के तौर पे, टेस्टिमनी के तौर पे यूज किया जाता है, तो उसका क्या होगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। एट टाइम when the ED is selectively targeting regime opponents, मीन्स एक ऐसे समय में जब ED जो है, जो रिजाइम के अपोनेंट में है, मीन्स ऐसे लोग जो सरकार से, जो सत्तारूढ़ सरकार है, तो उसके अगर अपोजिट में है, उनके अपोनेंट में है, उनके पॉलिसी से अगर कोई नाराज है, आक्रोशित है, तो जो ED है वो उस समय क्या हो जाती है, सेलेक्टिव हो जाती है। तो बोल रहा है कि एट ए टाइम व्हेन द वर्डिक्ट सेलेक्टिवली टारगेटिंग रिजाइनिंग अपोनेंट, मीन्स जो वर्डिक्ट है, जो जजमेंट है, जो ईडी है, वो सेलेक्टिवली टारगेट कर रहे हैं वैसे लोगों के जो रिजाइन के खिलाफ हैं, अपोनेंट हैं। द वर्डिक्ट इज बाउंड टू बी रिमेंबर्ड फॉर इट्स फेल्यूर,
तो इस समय में जो वर्डिक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट लाया गया, वो वाउंड टू बी रिमेंबर्ड फॉर इट्स फेल्यूर, ये जाना जाएगा, इसको याद किया जाएगा इसके फेल्यूर के लिए, इसको कि ये फेल ही रहा, ये पास कभी हुआ ही नहीं, ये सक्सेस कभी हुआ ही नहीं। टू प्रोटेक्ट पर्सनल लिबर्टी मीन्स ऐसे जजमेंट जो है कभी भी भविष्य में पर्सनल लिबर्टी को सेफगार्ड नहीं करेगा, पर्सनल लिबर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करने वाला है फ्रॉम एग्जीक्यूटिव एक्सेस। जो एग्जीक्यूटिव का जो एक्सेस है उससे जो पर्सनल लिबर्टी है लोगों का, जो आर्टिकल में इंस्ट्रिंड है पर्सनल लिबर्टी, उसको कहीं ना कहीं इस तरह के लॉ, इस तरह के वर्डिक्ट फ्यूचर में कभी भी वैसे आर्टिकल्स में जो इंस्ट्रिंड राइट्स हैं उसको सेफगार्ड नहीं करने वाला है। एक ऐसे समय में जब सेलेक्टिव जो ईडी हैं, वो हमारे जो इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं वो सेलेक्टिव हो जाते हैं और वो वैसे लोगों का जो केस है ओपन करते हैं जो क्या है अपोनेंट्स के खिलाफ हैं, और ये इनका ये रवैया जो है ये बाउंड टू बी रिमेंबर्ड एट द फेल्योर ऑफ दिस वेरी जजमेंट। आज का आर्टिकल जो है यही समाप्त होता है। कुछ जो वर्ड्स हैं मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूं, वर्ड्स को सिर्फ हम बता देते हैं। ड्रैकोनियम एक वर्ड पढ़े थे जिसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हार्श और सीवियर। अपहोल्ड एक वर्ड पढ़े थे जिसका मतलब होता है सपोर्ट करना, मेंटेन करना। फॉल शॉर्ट ऑफ एक आया था जिसका होता है फेल टू मीट एक्सपेक्टेशंस और स्टैंडर्ड्स। रिव्यू करना हम लोग भली बातें जानते हैं, एसेस करना। फिर अंडर ग्रीडिंग करना मीन्स जो प्रोवाइड सपोर्ट करना। कम्बैट करना मीन्स हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से फाइट करना। इनवायोलेबल मीन्स जो एब्सोल्यूट होता है। पॉसिबल मीन्स जो पोटेंशियल है, मीन्स समथिंग विच मे हैपन फर्दर, है ना, जो सर्टेन नहीं है। डाउन प्ले मीन्स करना मीन्स उसको कम आंकना, मीन्स मेक समथिंग अपीयर लेस इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। इन्वोक मीन्स वेरी वेल अपील करना, आह्वान करना। कर्व मीन्स हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं, चेक करना या रिस्ट्रेन करना। लॉन्ड्रिंग मीन्स पता है कंसीलिंग द ओरिजिन ऑफ मनी। इनएक्टमेंट मीन्स किसी भी लॉ को पास करना। प्रोसीड्स मीन्स इस यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट्स जो होता है। अंडरस्कोर करना, एम्फेसिस करना, एम्फेसाइज करना। मैलिफिक पता है जो मैलिफिक इफेक्ट है, जो कॉजिंग हार्म और डिस्ट्रक्शन, जो बेलफुल इफेक्ट है। फ्यूल करना मीन्स सपोर्ट करना, बैक करना। नार्कोटिक ट्रेड मीन्स हम लोग को पता ही था, नशीले पदार्थों का व्यापार जो है। इलिसिट मीन्स पता है इलीगल जो होता है। लेजिटिमेट मीन्स किसी को जस्टिफाई करना कि नहीं ये सही है। फनेल्ड भी एक पढ़े थे, मूव कर देना या गाइड कर देना, है ना। फनेल्ड कर देना किस चीज़ में, जो फाइनेंशियल ब्लड रजिस्ट्री में उसमें फनल किया जाता है पैसे को ताकि वो लेजिटिमेट दिखे, है ना, फाइनेंशियल ब्लड रजिस्ट्री में। फिर उन लोग पढ़े थे कि अस्ट्रिंजेंट, नो वेरी वेल, स्ट्रिक्ट और एग्जैक्टिंग जो है, जो रिगरस है। और फ्रेमवर्क पता ही है। अपोजाइट मीन्स जो अप्रोप्रिएट है, जो सुइटेबल है। और डिपार्चर है, यहाँ पर डेविएशन होता है। और एक और पढ़े थे हम लोग अपेंडेड, APPENDED। अपेंडेड मीन्स उसको ऐड किया जाता है। एक पढ़े थे ग्रेफ, नो वेरी वेल सीरियस। मैनिफेस्टली मीन्स ऑब्वियसली, क्लियरली पता होता है। सेलेक्टिव होना मीन्स किसी खास लोगों को सेलेक्ट करके चयनकर्ता की तरह काम करना, है ना, चुनिंदा लोगों को बताना। भी मीन्स क्या होता है, किसी दूसरे के डिजायर पे, किसी दूसरे की इच्छा पे, मीन्स एग्जीक्यूटिव की इच्छा पर ईडी के द्वारा ऐसा काम किया जाता है। ये बाउंड होता है कि ये जो रूल है वो फेल है। और कुछ और था तो हाँ कुछ और है। एक है प्रोजिक्यूशन, हम लोग पता है ऑफिशियली जो एक्ट ऑफ ऑफिशियली एक्यूजिंग कर संबंध। और सेफगार्ड मीन्स पता है डिफेंस करना, गार्ड करना। पास मस्टर, ये इंपॉर्टेंट है कि बी एक्सेप्टेड एज एडिक्वेट और सेटिस्फैक्ट्री, मीन्स इस तरह के लॉ को बेंच के द्वारा एक्सेप्टेड किया जाता है। एडिक्वेट और सेटिस्फैक्ट्री मीन्स सेटिस्फाई कर रहा होता है। और लैक्यूना मीन्स कमी। इफिकेसी मीन्स हम लोग को पता है जो इफिकेसी मीन्स जो इंटरनेशनल इफिकेसी होते हैं, इवेल्युएटर्स जो लॉ का इफिकेसी होते हैं, इवेल्युएटर्स होते हैं इफेक्टिवनेस को जो जांच करते हैं। सेव फॉर, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्ट फॉर। अटेनुएट मीन्स कम करना। रिगर्स मीन्स जो होता है सेवरिटी, जो हार्सनेस है। तो ये वर्ड्स रहा कुछ हम लोगों ने आपके साथ शेयर किया। लिखने में बहुत प्रॉब्लम है बट नो नथिंग टू वरी। हम चाहते हैं कि आप कुछ मेहनत करके पढ़ें, आप लिखें इस तरह के आर्टिकल्स को। फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। आप इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो इस आर्टिकल से रिलेटेड या कोई भी हमारे आर्टिकल्स जो आप पहले पढ़े हो तो मस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मैं उसको देखूंगा, मैं उस पर विचार विमर्श करूंगा आपके साथ मिलकर और फिर कुछ एक्शन लिया जाएगा। एक ऐसा एक्शन जो हम सभी को सही कदम पे पहुँचाए, सही जगह पे पहुँचाए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।